पिंपरी चिंचवड शहराचे पोलीस आयुक्त आयर्नमॅन कृष्णप्रकाशजी 1997 बॅचचे महाराष्ट्र पोलीस दलातील कणखर डॅशिंग पण तितकेच संवेदनशील, कायद्यासोबत आध्यात्मिक आणि संत साहित्यावर प्रचंड पगडा असणारे हे व्यक्तिमत्व. सर्वसामान्य लोकांना माझा अधिकारी वाटावा, जनताभिमुख पोलीस प्रशासन निर्माण करावं आणि सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय हे खऱ्या अर्थाने ब्रीदवाक्य जपणारं हे व्यक्तिमत्व वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड लंडनमध्ये त्यांच्या आयर्नमॅन किताबाने त्यांना गौरवण्यात आलेलं आहे. अनेकांच्या त्यांनी मुसक्या आवळलेल्या आहेत. त्यांच्याबद्दल आता त्यांचा परिचय सांगण्यापेक्षा बोल. खरं म्हणजे मी भाषण नंतर करणार आहे. थोडंसं साहेबांचा परिचय देताना मला राहवत नाही आहे. बेटा, हा असा पोलीस ऑफिसर आहे की मी हे डोळ्याने पाहिलेली घटना आहे की ज्यावेळेस त्यांच्या विदर्भामध्ये होते, त्यांची बदली झाली ना, तर आया बाया रडत रडत राख्या घेऊन गेल्या होत्या त्याला बांधायला. हा पोलीस ऑफिसर असेल, त्याच्या नावातच कृष्ण आहे. म्हणजे किती गोपी त्याच्यावर प्रेम करत होते. अगं किती बायांपर्यंत हे लेकरू पोचलं. केवढ्या म्हणजे जे जे त्रास होते ते त्यांनी घालवले आणि खडा उभा झाला. बायांच्या पाठीशी उभा राहणारा पहिला ऑफिसर मी पाहिलेला. त्यामुळे त्याचं नावच कृष्णप्रकाश आहे. कृष्णप्रकाश, तुझा उजेड दाखव बाबा. आता ये. जोरदार टाळ्यांनी आपण आयर्नमॅन पोलीस कमिशनर सन्मान्य कृष्णप्रकाशजी यांचं स्वागत करूया. त्यांना विनंती करते की त्यांनी या प्रसंगी आपला विचार व्यक्त करावा व शुभेच्छा द्याव्या. राष्ट्रमाता आई जिजाऊ, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले आणि सर्व जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों की जगह मैं कहूँ तो ऐसी हमारी माई सिंधुताई सपकाळ, मनीषाताई थोरात, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व गणमान्य व्यक्तिवृंदांनी, माझे समोर उपस्थित सर्व जे एक्सप्रेस वुमेन अवॉर्ड 2021 चे जे विजेते आहेत ते सर्व आणि त्यांचे आई वडील किंवा त्यांचे भक्कम सपोर्ट असणारे त्यांचे काय सांगतात नवरा ना, ते नवरे पतिदेव. मला एक लग्नासाठी जायचा होता, त्यामुळे मी निघत होतो आणि मला ऐकायचा होता सिंधुताई सपकाळ यांना, कारण मी त्यांचं नांदेडमध्ये ऐकले होते आणि त्यानंतर मी फक्त व्हिडिओमध्ये बघत होतो. त्यांचं भाषण वगैरे जे काही ते देत होत्या ते ऐकत होतो. त्यामुळे आज मला ऐकायचे होते, पण त्याचं लग्न संपेल तिथे आणि मी पोहोचू शकणार नाही याच्या मला खूप खंत आहे. पण माईकडे मी स्वतः जाऊन त्यांचे जे विस्डम आहे ते ऐकणार आहे. निवांत त्यांच्यासोबत जाऊन बसणार आहे 3-4 तास त्यांच्या संस्थेमध्ये. मी कालच एक नज्म लिहिली या महिला दिवसाचे निमित्ताने. आज आपण सर्वांचा सन्मान होतो आहे. ज्यांच्या ज्यांच्या सन्मान झालेले आहे त्याने लीग पर रहकर काम नहीं किया है. उन्होंने त्याने तसा काम केलेले नाही जे फक्त महिलाने केली पाहिजे, जे चूल आणि मूल
जे बंधन त्यांच्यावर घालण्यात आलं आहे ते फक्त केलेले नाही, त्या व्यतिरिक्त काही केलेले आहे. त्यामुळे त्यांना अचिव्हर्स म्हणून इथे सन्मान मिळालेला आहे. पण तुम्हाला माहित आहे, सगळीकडे संपूर्ण जगात जे कोणी स्त्री पुढाकार घेत होते अशा प्रकारचे किंवा अशा प्रकारचे निर्णय घेत होते, त्यांचे स्वतंत्र निर्णय घेत होते, त्यांच्यावर अत्याचार होत राहिलेला आहे. आता पण संपूर्ण समाज बदललेला नाही. आता पण आम्हाला रोज तक्रार मिळत असतो महिलांचे की त्यांच्यावर कशा प्रकारचा अत्याचार होतो आहे. हे वेगळी गोष्ट आहे की आता जी स्त्रिया अचिव्हर्स आहेत त्यांचे नातेवाईक किंवा त्यांचे सासू सासरे किंवा त्यांचे आई वडील किंवा त्यांचे पतिदेव हे त्यांचे समर्थन करत आहेत. माझं स्पष्ट मत आहे की जोपर्यंत स्त्रिया स्वनिर्भर होत नाही, स्वतः स्वबळावर ते आर्थिक सत्ता कायम करत नाही, तोपर्यंत त्यांना तेवढा सन्मान मिळणार नाही जेवढा त्यांना मिळायला पाहिजे. दहेज प्रथा असू द्या, ज्याला हुंडा प्रथा सांगतात इथे, जे त्यांचे मुले मुली पण त्यांना अरे तुरेचे भाषेने बोलतात, याच्या पाठीमागच्या कारण आहेत स्त्रियांचं आर्थिक सत्ता नाही, फक्त स्त्रीधन तेवढाच असतो. ज्या दिवशी आर्थिक सत्ता त्यांच्याकडे आली त्या दिवशी त्यांना संपूर्ण सन्मान मिळणार आहे, हे मी स्पष्टपणे सांगतो आहे. आणि तेव्हाच तुम्हाला जे काही करायचे आहे त्याच्यासाठी स्वतंत्रता मिळणार आहे. आणि या मुद्द्यावर मी एक नज्म लिहिली कालच की उन गुमनाम बदनाम औरतों की शहादत में तुम्हारी कामयाबी जिंदा है. सच्चाई के लिए शहादत देने वाला एक सुकरात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. फक्कड़ कबीर के अक्खड़ अल्फाज उनके अनभय और अनुभव सांचों वाले दोहे में जिंदा है. जमी को गोल कहने वाले गैलीलियो को जिंदा जला दिया गया, लेकिन हमारे किताबों और दिमागों में वो जिंदा है. वक्त के पत्थर पर ऐसे अनेक अमिट अक्षर हैं पुरुषों के जो आज भी जिंदा है, मगर रेत के अनेक टीलों पर अंकित औरतों की इन तारीखों को, इन इतिहासों को मर्दों के तूफानी ज्वार भाटे ने, भारतीय नौहीटी ने बहा ले गए शायद. जो बेहद खूबसूरत थी, जो बेहद अलग थी, सबसे अलग थी, जो बेलौस बेधड़क थी, जो सच बोलती थी, जो मर्दों के खिलाफ मुंह खोलती थी, जो खिलखिलाकर दिल खुलास हंसती थी, जो आदमियों के जुल्म नहीं सहती थी, जो दिल की बात दिल में नहीं रखती थी, जो बेबाक सब कुछ बेखौफ बेखतर कहती थी, जो खुशबू सी महकती थी, जो परिंदों सी आजाद चहकती थी, लाखों सच की पुजारिनों को सदियों तक जिंदा जलाया गया. उनको चुड़ैल, डायन, छिनाल कहकर सूली पे चढ़ाया गया. इतिहास गवाह है उन जिल्लतों का कि औरतों को हरदम ही सताया गया. कभी देवी बनाकर कठपुतली की तरह नचाया गया, कभी उल्टा कहकर जलते अंगारों पर चलाया गया, कभी सती कहकर दहकते शोलों पर बिठाया गया, कभी वनवास से धोखे से चुराया गया,
कभी अग्नि परीक्षा के बाद भी वनवास को भेज दिया गया, कभी भरी सभा में वस्त्र उतार लिया गया और कभी जुए में हार दिया गया। ये सब औरतें थी, ये सब औरतें थी। इतिहास में औरतों का नाम है जरूर, पर उन औरतों का नाम नहीं है जिन्होंने लीक से हटकर काम करने की कोशिश की। आज हमारी बच्चियां हैलोवीन पार्टी मनाती हैं बिना किसी सजा के डर के। हैलोवीन पार्टी म्हणजे काय? ते डायन्सच्या पार्टी, ज्याला डायन्स आपण सांगतात। आज व्यवसाय से नौकरी तक हर जगह हम अपना जोर आजमाते हैं, हमारी मतलब महिलाएं औरतें आजमाती हैं। आज खेलों में बराबर का हिस्सा लेती हैं, तमगे जीत कर लाती हैं, मेडल्स जीत कर लाती हैं। आज जो कफस तोड़कर खुले आकाश में परवाज करती हैं, कफस मतलब होता है पिंजरा और परवाज मतलब होता है उड़ना। आज जो कफस तोड़कर खुले आकाश में परवाज करती हैं, तो इन सब में आज भी उन गुमनाम बदनाम औरतों की शहादत जिंदा है। हा कविता, हा नज्म मी यासाठी लिहिले की हा खास करून जे कोरोना काळ होता, त्या काळामध्ये भारतीय इकॉनॉमी काही महिन्यात तर -27% गेली होती जीडीपी ग्रोथ रेट, आणि त्यानंतर पण मायनसमध्ये होती, आता पण रोडावर आलेली नाही। पण आमचं बाजूचं राष्ट्र आहे, देश आहे बांगलादेश, अत्यंत गरीब राष्ट्र होता, त्यांची इकॉनॉमी 4% वाढत होती। कारण काय? याचं कारण हे आहे, तिथले डॉक्टर युनुसने स्त्रियांचं सहभागिता आवश्यक आहे आणि स्त्रियांना जर पुढाकार घेतला आर्थिक सहभागितेमध्ये, आर्थिक भागीदारीमध्ये, आर्थिक विकासमध्ये, तर त्याचा खूप फायदा होणार आहे। तर त्यामुळे त्याने रिजनल रूरल बँक सुरू केला आणि त्याचा मार्फतीने बचत गट ची सुरुवात केली। त्यामध्ये 90% कंपल्सरी महिला असली पाहिजे, तरच ते रिजनल रूरल बँक लोन देते तिथे। आणि त्यामुळे डॉक्टर युनुसला नोबेल पुरस्कार मिळाला। पण ते नोबेल पुरस्कार तेवढा महत्त्वाचा नाही आहे। महत्त्वाचं आहे की जेव्हा भारतात 25 से 28% महिला आर्थिक शिरकत करत आहेत, आर्थिक सहभागिता देत आहे, आर्थिक पाठबळ देत आहे, आर्थिक गोष्टीमध्ये निगडीत आहे, तिथे 48% महिला तिथे आर्थिक गोष्टीमध्ये सहभाग घेत आहे। जर तुमची अर्धी जनसंख्या ची ऊर्जा, पॉझिटिव्ह ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जाचा तुम्ही उपयोग करून घेणार नाही, तर तुमचा देश, तुमचा समाज पूर्ण विकसित होऊच शकत नाही, कितीही प्रयत्न केला। मैंने अपनी दूसरी गजल आपको मैं सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरी लिखी हुई गजल है, पर इसमें इस्लाम और ईसाईयत के दो गलत फहमियां, जो लोग, आम लोग भी बोलते हैं कि औरत को तो पसली से बनाया गया, हमारी पसली से बनाया गया है, एक पसली भर तो है, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह का जो मजाक उड़ाते हैं वो गलत उड़ाते हैं, क्योंकि उसमें ही ये लिखा हुआ है कि औरत तुम्हारी पसली की तरह है, पसली भर है नहीं लिखा गया है, पसली की तरह है। अगर तुम वैवाहिक जीवन में उसे ज्यादा तानोगे तो तुम्हारी ही पसली टूट जाएगी, तुम ही घायल हो जाओगे, तुम्हारा जो रिलेशन है वो टूट जाएगा। दूसरा कहते हैं कि पहले आदम को बनाया गया, तब हव्वा को बनाया गया, आदम के लिए, एडम को बनाया गया, फिर ईव को बनाया गया। नहीं,
आदम के लिए ईव को नहीं बनाया गया, आदम के लिए हव्वा को नहीं बनाया गया, दोनों को एक ही रूह से, एक ही आत्मा से, एक ही नूर से बनाया गया है, एक ही चीज से बनाया गया है, ऐसा लिखा हुआ है। पर हम इसका गलत मायने निकालते हैं। मैं उर्दू के कुछ शब्दों को, अल्फाजों का मीनिंग बता दूं। तख्लीक का मतलब होता है क्रिएशन, इस दुनिया का की तख्लीक ईश्वर ने की है, जैसे क्रिएशन किया है वैसे। और मुगाफिलत का मतलब होता है कंफ्यूजन, गलतफहमी। और एक और जो महत्वपूर्ण, पामाल मतलब होता है पैरों के नीचे कुचल देना। और मुसावी का मतलब होता है इक्वल, बराबर। औरत और मर्द बराबर हैं, या औरत और मर्द इंसानियत में बराबर का हिस्सा रखते हैं। मैंने दुर्गा पूजा के दरमियान, मैं नवरात्र का उपवास रखता हूँ, और उस दरमियान मुझे ये कविता सूझी, क्योंकि उस समय कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी महिलाओं के खिलाफ, कि उसको लेकर मैंने ये गजल लिखी है। ऐ आदमी, खबरदार आदमी, ऐ आदमी वो फकत तेरी पसली से गई बनाई नहीं। ऐ आदमी वो फकत तेरी पसली से गई बनाई नहीं, वो तेरे रीढ़ की हड्डी है, उससे बड़ा होने की तेरी कोई पैमाइश नहीं। ऐ आदमी वो फकत तेरी पसली से गई बनाई नहीं, वो तेरे रीढ़ की हड्डी है, उससे बड़ा होने की तेरी कोई पैमाइश नहीं। उसके कोख में रहने का कब कहां से लाओगे जनाब, जब उसकी कोख को ही अब तेरी कोई ख्वाहिश नहीं। अभी भी वक्त है अपनी मुगाफिलत से बाहर निकल, अभी भी वक्त है अपनी मुगाफिलत से बाहर निकल। दोनों उसी रूह के तख्लीक हैं, बोथ आर क्रिएशन ऑफ द सेम सोल। दोघे आहे एकच आत्माने बनलेले आहे, एकच नूरने बनलेले आहे, एकच रोशनीने बनलेले आहे। दोनों उसी रूह के तख्लीक हैं। औरत कोई आदमी की पैदाइश नहीं, औरत कोई आदमी की पैदाइश नहीं। आदमी और औरत सब औरत की ही पैदाइश है, इसलिए औरत कोई आदमी की पैदाइश नहीं। ये क्या हाल बनाया उसका तूने, जिसका तू लहू है गोशा है। ज्यांच्या तुम्ही हाड आणि मांस आहात, त्याचा काय हाल तुम्ही केलेला आहात। ये क्या हाल बनाया उसका तूने, जिसका तू लहू है गोशा है। इंसानी कौम का मुसावी हिस्सा हो, इंसानी कौम का बराबर हिस्सा हो, तेरा कोई शौक या तेरी कोई नुमाइश नहीं। जिसके दूध से तू सींचा गया, जिसकी गोद में तू बैठा था, जिसके दूध से तू सींचा गया, जिसके गोद में तू बैठा था, उसी के आबरू से खेलने में तेरे ताकत की कोई आजमाइश नहीं। उसी के आबरू से खेलने में तेरे ताकत की कोई आजमाइश नहीं। तुमने चाहा नहीं उसे शिद्दत से, न आरजू की झुक के कदमों में। औरत मां है, बहन है, प्रेमिका है, पत्नी है, दोस्त है, सहकर्मी है। तुमने चाहा नहीं उसे शिद्दत से, न आरजू की झुक के कदमों में। वो हर ख्वाब तामीर करेगी, लेकिन तेरी कोई बेजा फरमाइश नहीं। दागदार हो गए उजाले हैं, हवस से पामाल हो गई पाकीज़गी। अंधों की बस्ती में आंख वालों को रहने की कोई गुंजाइश नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि औरतों को पूरा हक है सब कुछ कहने का और सब कुछ करने का। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में एक बहुत बड़ी गलती है कि हम औरत को या तो देवी बना देते हैं। मनु और श्रद्धा पर कविता लिखते हुए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नगपक तल में पीयूष बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। या कहते हैं कि अबला रानी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। ये दोनों गलत है। ना वो कमजोर है, ना वो देवी है, वो भी हमारी तरह हाड़ मांस का इंसान है, और उसमें भी सभी गुण और अवगुण हैं। उसको उसके गुणों और अवगुणों के साथ, उसको फूल और कांटों के साथ आपको स्वीकार करने की आदत बनानी होगी, तभी वो जीवन में प्रगति कर सकेगी। आप उसमें केवल गुण ही गुण देखना चाहोगे तो आप में भी गुण ही गुण होना चाहिए, आप में भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए।
ये सोच ही गलत है कि वो देवी है, और ये सोच ही गलत है कि वो अबला है। अबला मान लिया तो भोग की वस्तु हो गई, देवी मान लिया तो उसको वो आदर्शवत हो गई, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। अचीवर्स बनाने के लिए इस सोच को बदलना जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूं, और आज आखिरी बार, मतलब आज भी मैं अपनी आखिरी पंक्तियों में, आखिरी शब्दों में ये कहना चाहता हूं आज के, कि जो जिते स्त्रिया तुम्हाला लांबसी वाटली पाहिजे, जे स्त्री जे पुरुष मानसिकताने, पौरुषी मानसिकताने ग्रस्त आहे, आणि ते पुरुष तुम्हाला जवळचे वाटले पाहिजे जे पुरुषवादी मानसिकतापासून मुक्त आहे. तुम्ही बघा, कधी सास जलत नाही, ननद कटत नाही, नेहमी सूनचा स्टोव फटतो, सूनचे पदरवर दिवा पडतो, नेहमी सूनचे गैस सिलेंडर फटतो. असा कसा काय होतो? इसका अर्थ है कि पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त महिलाएं अपनी बहुओं को मारती हैं, और आरोपी किसको बनाती हैं? जो बोल नहीं सकता, दीवा, स्टोव, गैस सिलेंडर. इस मानसिकता से निकलने की जरूरत है. मन परिवर्तन हुआ नहीं तो कानून बदल कर क्या होगा? तदबीर बदल जो सके नहीं, तकदीर बदल कर क्या होगा? जब तक हम काम की शैली नहीं बदलते, विचार की शैली नाही बदलते, जोपर्यंत आपण बदलत नाही तोपर्यंत काही बदलणार नाही. तुमचं पैकी बरेच लोक चांगले काम करत आहे, अचीवर्स बनत आहे, सपोर्ट मिळत आहे, पण हा सपोर्ट काही एहसान नाही आहे तुमच्यावर, हा तुमचा अधिकार आहे. तुम्ही इक्वल आहात, बरोबर आहात. धन्यवाद. जय हिंद.